हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइको फॉरजू पर। मैं आज आपको भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न करवाऊंगा जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी सानो क्याबाब हिमनद, ऑप्शन सी शेषनाग झील, ऑप्शन डी जमुनोत्री। आप भी साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर देते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको भारत की नदियों से संबंधित कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सानो ख्याबाव हिमनद। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिंधु नदी किस सागर में जाकर गिरती है? ऑप्शन ए जावा सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी पाकिस्तान सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरब सागर, क्योंकि हमारी जो सिंधु नदी है वो सानो ख्याबाब हिमनद से निकलकर जम्मू कश्मीर से होते पाकिस्तान में एंटर करती है और वहां से सीधी अरब सागर में गिर जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, ले शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु नदी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी जमुना नदी, ऑप्शन डी झेलम नदी। हम जानते हैं कि जो जमुना नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, ना कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमुना नदी। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु नदी किस दिशा में बहती है? सिंधु नदी किस दिशा में बहती है? तो इसके ऑप्शन है ए दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व और डी दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम की दिशा में सिंधु नदी बहती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु नदी का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कालिंदी, ऑप्शन नंबर बी चंद्रभागा, ऑप्शन नंबर डी इंडस, ऑप्शन नंबर डी घग्गर। आप भी साथ साथ में इसके आंसर देते रहना। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडस नदी। प्रश्न नंबर 7, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सतलुज नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी रावी नदी और ऑप्शन डी चिनाब नदी। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा चिनाब नदी। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है हमारा, चिनाब नदी का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए कालिंदी, ऑप्शन बी चंद्रभागा, ऑप्शन सी क्याल और ऑप्शन डी घग्गर। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रभागा। तो आप याद रखिएगा कि चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से ही जाना जाता है और जो हमारी सिंधु नदी थी उसको इंडस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 है जो है, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर बी K12 लारा दर्रा, ऑप्शन सी मानसरोवर झील और ऑप्शन डी अमरकंटक। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी K12 लारा दर्रा। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए है हमारा अमरकंटक, ऑप्शन बी है रोहतांग दर्रा, ऑप्शन सी है बैरीनाग और ऑप्शन डी है जमुनोत्री। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बैरीनाग। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर ए 130 किलोमीटर की सीमा का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर बी 150 किलोमीटर की सीमा का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर सी 170 किलोमीटर, जो ऑप्शन डी 200 किलोमीटर। तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 170 किलोमीटर सीमा का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 12 है जो वो है, रावी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो रावी नदी हमारी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए बैरीनाग से, ऑप्शन बी गोमुख के हिमानी से, ऑप्शन सी राकसताल और ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा से निकलती है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा रोहतांग दर्रा। प्रश्न नंबर 13 है जो वह देखिए, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए
रक्कसताल, ऑप्शन बी गोमुख के हिमानी से, ऑप्शन सी बैरीनाग, ऑप्शन डी जानापाव पहाड़ी। तो जो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए रक्कसताल, जो कि चीन के मानसरोवर झील के पास में ही पड़ता है। सिंधु नदी भी वहीं से निकलती है मानसरोवर झील के पास ही, जो सानो ख्यापाव हिमनद है हमारा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ये कड़ी हमारी जो टाइपिंग है वहाँ से मिस्टेक हो गई है, तो ये नदी है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। पेन्नार नदी, सतलज नदी, गोदावरी नदी और गंगा नदी। तो गाइज मैंने अभी आपको बताया है कि जो सतलज नदी है वह चीन में जो मानसरोवर झील है उसके निक जो राक्षस्थल है वहाँ से निकलती है। तो सतलज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 हमारा है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन ए नागपहाड़, ऑप्शन बी K12 लारा दर्रा, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोहतांग दर्रा। प्रश्न नंबर 16, ब्यास नदी सतलज नदी से कहाँ पर मिलती है। तो इसका ऑप्शन ए जलंधर, ऑप्शन बी फरक्का, ऑप्शन सी हरिके और ऑप्शन डी अमृतसर। तो जो ब्यास नदी है वह सतलज नदी से ऑप्शन नंबर सी हरिके में आकर मिलती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन ए गोदावरी नदी है, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी गंगा नदी। गाइज एक बात मैं और बता दूं आपको, ये प्रश्न नंबर 16 में जो हरीके है ये मेरा पंजाब में ही पड़ता है। ठीक है, और जो हमारी भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, वो यहीं से निकलती है। जब ब्यास नदी और सतलुज नदी का संगम होता है हरीके के अंदर, ठीक है, तो वहीं से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, जो कि हमारे भारत की सबसे लंबी नहर है। प्रश्न नंबर 17 का हमने आंसर कर लिया है। प्रश्न नंबर 18, गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 2000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 25 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 2071 किलोमीटर है। तो गाइज इस प्रश्न का उत्तर देने में कई बार जल्दी हो जाती है, तो इसमें जल्दी नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन होगा डी 2071 किलोमीटर इज राइट आंसर। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर है 19, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। गाइज मैंने पहले क्वेश्चन किया था कि गंगा नदी की भारत में कुल कितनी लंबाई है, तो तब आंसर हमारा आया था 2071 किलोमीटर। अब प्रश्न है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, जो कि हमारे गोमुख हिमानी से लेकर बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी तक गिरने तक की है। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए 2300 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2600 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3000 किलोमीटर या ऑप्शन डी 2525 किलोमीटर। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा 2525 किलोमीटर होती है इसकी कुल लंबाई। प्रश्न नंबर 20, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो कुमाऊं हिमालय ए ऑप्शन, ऑप्शन बी गोमुख के हिमानी से, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी चिमायुगडंक। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा गोमुख के हिमानी से निकलती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा मंदिर है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी केदारनाथ, ऑप्शन सी पुष्कर और ऑप्शन डी कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो गाइस प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है हमारा, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी केदारनाथ, ऑप्शन सी मुक्तेश्वर मंदिर और ऑप्शन डी मीनाक्षी मंदिर। तो गाइस जो मंदाकिनी नदी के तट पर मंदिर स्थित है वह हमारा है केदारनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसका हमारा प्रश्न नंबर है 23, पद्मा नदी किस नदी का अन्य नाम है। तो इसका ये ऑप्शन है सोन नदी, ऑप्शन बी जमुना नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा पद्मा नदी किस नदी का अन्य नाम है, तो ऑप्शन सी गंगा नदी का। जब हमारी गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो उस समय
गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर आ गया 24 हमारा, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी विष्णुप्रयाग, ऑप्शन सी देवप्रयाग और ऑप्शन सी कर्णप्रयाग। गाइस एक बात और बता दूं आपको कि जो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जहाँ पर संगम होता है वहीं से हमारी गंगा नदी को हम नाम देते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी वहीं से शुरू होती है हमारी। तो इनके जो संगम को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन था आपके पास रुद्रप्रयाग, बी ऑप्शन विष्णुप्रयाग, सी ऑप्शन देवप्रयाग और डी ऑप्शन कर्णप्रयाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवप्रयाग। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25, अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी विष्णुप्रयाग और ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 का, मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग या ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग या ऑप्शन डी कर्णप्रयाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग। प्रश्न नंबर 27 हमारा, अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग और ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग। गाइस हमने अभी पढ़ के गए हम लोग कि जो अलकनंदा और जो भागीरथी नदी है उसके संगम को हम देवप्रयाग कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मंदाकिनी और भागीरथी नदी है, ठीक है, उसके संगम को हम कहते हैं रुद्रप्रयाग, और जो हमारी मंदाकिनी और जो पिंडार नदी है इसके संगम को हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। तो एक विष्णुप्रयाग रह गया है। ठीक है, तो अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम है उसी को हम ऑप्शन नंबर डी विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 28 हमारा, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी, ऑप्शन सी सोन नदी या ऑप्शन डी जमुना नदी। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर डी जमुना नदी। ठीक है गाइस, इसके बाद प्रश्न नंबर 29, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी कालिंदी, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी क्षिप्रा नदी। तो गाइस मैंने अभी आपको बताया कि जो बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन इज राइट, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 30 हमारा, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा गंडक नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी ब्यास नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्यास नदी, क्योंकि ब्यास नदी हमारी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसका तो प्रश्न नंबर हमारा 31 है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? इसका ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008 या ऑप्शन डी 2014। तो प्रश्न नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008 को। प्रश्न नंबर 32 हमारा है क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए पिनार नदी, ऑप्शन बी हुगली नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी और ऑप्शन डी क्षिप्रा नदी। तो जो हमारा कोलकाता है जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 33 है, गंगा नदी के किनारे बसा कौन सा शहर सबसे बड़ा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी फरक्का। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी कानपुर, जो कानपुर शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। प्रश्न नंबर 34, किस जगह पर गंगा नदी हुगली और गंगा नदी की दो धाराओं में बंट जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए कटिहार, ऑप्शन बी हरिके, ऑप्शन सी फरक्का, ऑप्शन डी गुवाहाटी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फरक्का। फरक्का के अंदर ही जहाँ पर फरक्का परियोजना का नाम भी आता है। ठीक है, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना थी।
तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करता है तो उससे पहले जो पश्चिम बंगाल में एक फरक्का नाम की जगह है जहाँ पर कि ये दो धाराओं में बढ़ती है। ठीक है, एक तो सीधी हमारी बांग्लादेश को चली जाती है और एक कोलकाता की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो उसी हो जिसको कि हम हुगली नदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरक्का में। प्रश्न नंबर 35, दाएं तरफ से गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जमुना नदी, ऑप्शन बी टोंस नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। तो आप इसके बारे में याद रखें कि दाएं तरफ से जो गंगा नदी की सहायक नदी है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी गोमती नदी। सोन नदी, टोंस नदी और जमुना नदी ये तीनों नदियां गंगा नदी में दाएं तरफ से आकर मिलती हैं। ठीक है, तो गोमती नदी नहीं है। प्रश्न नंबर 36 हमारा है, बाएं तरफ से गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए गोमती नदी, ऑप्शन बी टोंस नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी और ऑप्शन डी कोसी नदी। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है कि जो टोंस नदी है वो दाएं तरफ से आकर मिलती है। तो प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोंस नदी। तो गोमती नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ठीक है, जिसारी की और सरयू नदी, जिसारी की गंगा नदी की बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। प्रश्न नंबर 37 आ गया हमारा, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम को किस नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी सांगपो, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी जमुना। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम को मेघना, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जब बांग्लादेश के अंदर मिलती हैं तो उसको एक कॉमन नाम दिया जाता है मेघना नदी। ठीक है, प्रश्न नंबर 38, जमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ए नंद दुर्ग पहाड़ी, ऑप्शन बी दंडकारण्य, ऑप्शन सी जमुनोत्री हिमानी, ऑप्शन डी कुमाऊं हिमालय। तो प्रश्न नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमुनोत्री हिमानी से। उसके बाद प्रश्न नंबर 39 हमारा, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी जमुना नदी। तो प्रश्न नंबर 39 का जो राइट आंसर है, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जमुना नदी। आप ये बात याद रखेंगे कि जो हमारे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी हो गई, गंगा नदी, और सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी कौन सी होगी, जमुना नदी हो गई। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु नदी की सबसे लंबी जब बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो हमने पढ़ी थी चेनाब नदी। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 हो गया हमारा। 40 में पर आते हैं, कौन सी नदी जमुना की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए बेतवा नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी या ऑप्शन डी केन नदी। तो प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। ठीक है, क्योंकि दामोदर नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। बेतवा नदी, चंबल नदी और केन नदी ये तीनों की तीनों हमारी यमुना की सहायक नदियां हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 41, जमुना नदी किस जगह पर गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, ठीक है, जिसको इलाहाबाद बोलते थे पहले, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी फरक्का या ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो प्रश्न नंबर 41 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज में जाकर मिलती है। प्रश्न नंबर 42 हमारा आएगा, जमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, क्या था। तो ऑप्शन ए कालिंदी, ऑप्शन बी केयात, ऑप्शन सी सांगपो, ऑप्शन डी चंद्रभागा। तो प्रश्न नंबर 42 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालिंदी नदी। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 आ गया हमारा, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए नेपाल के हिमालय से, ऑप्शन नंबर बी जमुनोत्री हिमानी से, ऑप्शन नंबर सी नंद दुर्ग पहाड़ी से या ऑप्शन डी जानापा पहाड़ी से। तो प्रश्न नंबर 43 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जानापा पहाड़ी में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 44, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए दंडकारण्य, ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन नंबर सी जानापा पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी जमुनोत्री
हिमानी। तो प्रश्न नंबर 44 का जो राइट आंसर है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विंध्याचल पर्वत हमारा बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 45, सांची का स्तूप किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी और ऑप्शन डी क्षिप्रा नदी। तो जो सांची का स्तूप है वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी के किनारे बना हुआ है, जो कि अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 46, कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है डांडकारण्य, ऑप्शन नंबर बी है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल के हिमालय से, या ऑप्शन नंबर डी है जानापाव पहाड़ी से। तो प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, नेपाल के हिमालय से कोसी नदी का उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 47, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। तो प्रश्न नंबर 47 का जो राइट आंसर है वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी अपना रास्ता बदल देती है, जिसके कारण कि बिहार में बाढ़ आती रहती है। ठीक है, इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 48, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन ए कटिहार, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी पटना, या ऑप्शन डी फरक्का। तो प्रश्न नंबर 48 का जो राइट आंसर है वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए कटिहार के अंदर। ठीक है, उसके बाद 49 है, 49 क्वेश्चन हमारा, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर बी दंडकारण्य, ऑप्शन नंबर सी चमायुंडुंग, ऑप्शन नंबर डी जानापाव पहाड़ी। तो जो 49 का राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार से हमारी दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 50वां, बंगाल का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर बी सोन नदी को, ऑप्शन नंबर सी लोहित नदी को, या ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी को। तो प्रश्न नंबर 50 का जो राइट आंसर है यह हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी को। ठीक है, तो बंगाल का अभिशाप आप याद रखेंगे दामोदर नदी को, और जो बिहार का चोक कोसी नदी को, ये इस दामोदर नदी को बिहार का चोक भी बोल देते हैं, या बंगाल का अभिशाप या बंगाल का चोक, इन दोनों में से कोई भी आपको आपके आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 51 है हमारा, किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो हम जाएंगे जहाँ पर एक मंजा के राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी को। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर है 52, दामोदर नदी किस नदी में जाकर मिलती है? तो इसका ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी में, ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी में, ऑप्शन सी हुगली में, या ऑप्शन डी गंगा नदी में। तो जो दामोदर नदी है वह हमारी ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी में जाकर मिलती है। 53, गोमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए जमुनोत्री हिमानी, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी दंडकारण्य, और ऑप्शन डी गोमता। तो आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा होगा, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी गोमत ताल के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है? ऑप्शन ए गोमती नदी का, ऑप्शन बी दामोदर नदी, या ऑप्शन सी सोन नदी, या ऑप्शन डी जमुना नदी। तो इसका जो राइट आंसर है 54 का वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोमती नदी। ठीक है गाइस, हमारा आगे क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए नागपहाड़, ऑप्शन बी जानापा पहाड़ी, ऑप्शन सी अमरकंटक, और ऑप्शन डी जमुनोत्री हिमानी। तो सोन नदी का उद्गम स्थल हमारा है ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक। आप याद रखेंगे गाइस कि अमरकंटक से हमारी दो नदियों का उद्गम होता है, एक तो हमारी सोन नदी है और दूसरी का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट करके
ठीक है, आज के लिए हमारी इतनी वीडियो रहेगी और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं अभी लिख रहा हूँ अगले दिन ही। ठीक है, तो अगर आपको जो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.